से शाम तक पशु पक्षी भी पेट भर लेते हैं। और इतना ही काम हमने किया तो हम में और उनमें कोई विशेषता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, परमार्थ का काम का। हम केवल पेट भरने के लिए न कमाते रहें, पेट ही भरने के लिए न कमाते रहें, हम दूसरों के दुख दर्द को भी समझें, दूसरे की जरूरत को भी समझें। यदि ऐसा समझ करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो धरती, ये घर, ये परिवार, ये हमारा जीवन क्या बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। इसलिए काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले ये साथा। ये साथ मिलने वाला, ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। साहब कहते 84 में जाए गिरोगे, 84 में जाए गिरोगे, भुगतो दिन और आता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। यदि आज धर्म और परमार्थ का कार्य नहीं किए, कल्याण का कार्य नहीं किए तो क्या होगा, 84 में जाए गिरोगे और भोगतोगे दिन और राता। फिर वही भोगते रहना, खूब सुबह से शाम तक भोजन की व्यवस्था लगे रहते हैं। पशु पक्षी कृमि कीट आदि, उनका इतना ही काम है, सुबह उठे और लग गए पेट के धंधे में। पशु और कोई काम थोड़ी, सुबह सुबह बैसाख के महीने में वो नहा नहीं रहा है, बेलपत्री लाने की उन्हें जरूरत नहीं है, फूल लाने की जरूरत जानते ही नहीं, कहाँ से लाएंगे। पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, ध्यान साधना नहीं कर पाते हो, संयम साधना से नहीं रह पाते हो। जिनकी जैसी दिनचर्या है, जैसा जिनका तिमाही, छमाही, वार्षिक, जो भी उनका प्रजनन का काम है वो कर रहे हैं। ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, पवित्र रहनी, पवित्र आचरण में नहीं रह सकते। सुअर भिष्टा खाता है तो भिष्टा ही खाएगा। नाली का कीड़ा नाली में पल रहा, बढ़ रहा है, गंदगी में ही जीवन बिता रहा, वहीं बिताएगा। वो कुछ और नहीं कर पाएंगे कि कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कह रहा है 84 में जाए गिरोगे। तुम्हें 84 में जाना है, 84 में जाकर के देखना है कैसा लगता है। भूल जाता है जीव, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आँखी तो दिए हैं भगवान, आपके चेहरे में 2 सुंदर सुंदर आँखें हैं और आँख के ऊपर तुम्हारा मस्तिष्क है जो विचारने का, सोचने का काम करता है। थोड़ा उपयोग करो इसका, और उपयोग ही नहीं सदुपयोग करो। हम तो दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो 84 में कैसा कष्ट है, कितने भयभीत हैं, कितने दुखी हैं, कैसे कामी क्रोधी हैं वो, किस प्रकार से परवस्था का जीवन जी रहे हैं वो। अपने स्वभाव के अनुसार वो अपने स्वभाव को जीत नहीं पा रहा है। हम अपने स्वभाव को जीत सकते हैं। इसलिए इस भजन को, सत्संग को कभी न कहना कि आज नहीं कल। इस भजन को कब कर लो, काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले ये साथा। 84 में जाए गिरोगे, भुगतो दिन और राता, जग में गुरु समान नहीं दाता। नहीं तो कल करूंगा तो क्या होगा। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। यदि भजन करने का आज मौका तुम्हें नहीं मिला, भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन हरि का। कितने लोगों के फोन आते हैं आपके पास, 40 के थे, 25 के थे, 30 के थे, अटैक आ गया, चले गए। समय निकाले, गए उनकी अंत्येष्टि में और खूब चर्चा किए, भैया
हमें भजन करना चाहिए। हाँ, कछु नहीं है संसार में, देखो सब छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं मरना चाहिए भाई। अब एक बहन कह रही थी हमसे, उनके चाचा का लड़का खत्म हो गया, तो कहने लगी कि साहिब जी कम से कम 60 साल तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए था कि 60 साल तक आदमी जिएगा ही, वो मरेगा नहीं। हमने कहा पल की खबर नहीं है, फिर भी कितने कुकर्म हो रहे हैं, और 60 साल के लिए यदि रिजर्व हो जाता, एक क्लियर हो जाता कि नहीं 60 साल तक आदमी जिएगा ही, फिक्स हो जाता, पक्की उसको विश्वास हो जाता है और ऐसा नियम बन जाता, तो आदमी क्या करता, कहता अभी तो 60 साल जीना है, अभी मरूंगा थोड़ी मैं। तो कितने कितने अपराध होते कि ना होते अपराध। तो यहाँ आदमी अच्छे के लिए कुछ करो तो उसका आदमी गलत उपयोग करता है। इसलिए बहुत अच्छा नियम है कि आदमी बिल्कुल कब मर जाए, टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, और टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। पानी का बुलबुला है ना, पानी के बुलबुले के समान, ओस के कण के समान, बादल की पुतली के समान, रेलगाड़ी की छाया के समान जीवन और आयु बीत जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए अभी कर लो। साहिब कह रहे हैं काल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले ये साथा, 84 में जाए गिरोगे, और भुगतोगे दिन और आता, जग में गुरु समान नहीं दाता। ये संत बताते हैं, ये गुरु बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। शब्द पुकारे पुकारे कहते हैं, शब्द पुकारे पुकारे कहते हैं, कर ले संतन साथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमिरन बंदगी करो साहिब की, काल नबावे माथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत हैं, कौन कहत है शब्द पुकार पुकार? सदगुरु संत जन। ये पुकार पुकार के हमें कह रहे हैं कि संतों की संगत करो, सज्जनों की संगत करो, साधुओं की संगत करो, समझदारों की संगत करो, विवेकियों की संगत करो, ज्ञानवानों की संगत करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधित, उठो जागो, आत्मज्ञानियों का संग करो और अपने जीवन में कल्याण का लाभ लो। हमें नहीं कर रहा है। कल हमारे पास एक नौजवान लड़की का फोन आया, बोले दीक्षा लेकर के गए हैं साहिब जी, गुरु जी, लेकिन मन थोड़ा परेशान कर रहा है। हम कहे उम्र है, मन तो परेशान करेगा ही, और फिर वैसी संगत है, क्या करती हो? बोले केवल आपके विचार सुन लेते हैं। थोड़ा और विचार सुनती होगी किसी के। हमसे बात कर रही थी तो जीव का स्वभाव होता है, बोले हम आपके विचार सुनते हैं। तो हमने कहा सुनने बस से उतने से काम होने वाला नहीं। रोटी चाहिए तो क्या क्या चीज चाहिए? एक रोटी चाहिए, एक सब्जी चाहिए, अरे कुछ नहीं चाहिए, अचार चाहिए आपको, ऐसे ही बन जाता अचार। केवल आम ले लो, आम कैसे आते हैं? एक जलेबी के पीछे लाखों लोगों का हाथ। वो कहानी आपने सुना ना? पिता ने कहा बेटा चलो आज तुम्हें ऐसी चीज खिलाएंगे जिसको लाखों लोग मिलके बनाते हैं। बच्चा छोटा था, बड़ी जिज्ञासा हुई कि लाखों लोग जिसको मिलकर बनाते हैं उस चीज को हम खाएंगे। चलिए पिताजी बाजार चलते हैं। बच्चा गया हलवाई की दुकान पर। पिता ने 1 पाव जलेबी हलवाई से ऑर्डर दिया। प्लेट में 1 पाव जलेबी आई, कहीं बेटा खाओ।
पिताजी आप तो कह रहे थे कि ऐसी चीज खिलाएंगे जिसको लाखों लोग मिलकर बनाते हैं। कहे बेटा सुनो, इसमें जलेबी में मुख्य रूप से 3 चीज लगी, मैदा, तेल और चीनी। 3 चीज लगती, ज्यादा लगती, मैदा, तेल और चीनी। लेकिन सोचो, अब 3 ही चीज, उसमें तो कढ़ाई भी लगी, उसमें तो जिस कपड़े से छान रहा वो कपड़ा भी लगा, बहुत सारा सामान लगता है, चूल्हा भी लगा, गैस भी लगा, क्या क्या लगा, झारा भी लगा, बर्तन भी लगे होंगे और एक्स्ट्रा। कढ़ाई बस से तो नहीं बन जाएगा। पिता ने 3 ही चीज बताई। बोले देखो बेटा, चीनी कहाँ से आई? बोले खेत रहा होगा, किसान रहा होगा, गन्ना बोया होगा, मजदूरों से कटवाया होगा, मिल में गया होगा, वहाँ चीनी बनी होगी। मिल की मशीन कहाँ से आई होगी? उस लोहे से बनी हुई मशीन को कितने मजदूरों ने लोहा तोड़ा होगा, पहाड़ खोद के लाते ना, फिर उसको गलाया होगा, फिर गलाने वाली मशीन किसने बनाई होगी? कितने, बच्चा बड़ा समझदार था। बच्चे ने कहा पिताजी चीनी, मैदा, तेल, हलवाई, दुनिया का जितना जो कुछ लगा है मैं समझ गया, एक जलेबी के पीछे लाखों लोगों का हाथ है। इसी प्रकार से हम सबका मन परेशान कर रहा है। इस एक मन को बस में करने के लिए, भूख मिटाने के लिए कितना लगता है, मन को बस में करने के लिए हमको आपको कितने साधनों की आवश्यकता है। एक केवल प्रवचन से हमारा मन बस में हो जाएगा? कभी नहीं, कदापि नहीं हो सकता। मैंने कल भी कहा था अष्टांग योग के बारे में। चतुष्टय अंतःकरण जो होता है, ये मल विक्षेप आवरण जो होता है, मैत्री, मुदिता, करुणा जो होती है, उपेक्षा जो होती है, इन सारे साधनों को, इन चीजों को समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करने की, ऐड करने की, इसके अनुसार जीवन रहनी, आचरण बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये मन ही तो सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है ना? मन ही तो सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही तो दुनिया के कांड करा रहा है। मन से ही तो हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है सब मन से हो रहा। तो इस मन को तुम कहते हो हमारा मन चंचल है, हमारा मन बड़ा कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। ऐसे ही थोड़ी बन गया वो, उसके साधन मिले उसको, इसलिए ऐसा बन गया। आपका मन सुवस नहीं हो रहा, निर्मल नहीं हो रहा, पवित्र नहीं हो रहा है, मन सुंदर नहीं बन पा रहा, क्योंकि इसकी सामग्री नहीं मिली, टूल्स नहीं मिले आपको। आपने ना ध्यान अपनाया, ना सदग्रंथों का अध्ययन किया, ना साधु संतों की संगत की। कितनी बार साधु संतों की संगत करते हो? मैंने उस लड़की से कहा अपने क्षेत्र में आश्रम है, यहाँ पर रहने के लिए आइए, जब तक शादी नहीं हो रही आइए, यहाँ रहिए। संत हैं, साध्वियाँ यहाँ रहती हैं, साध्वियों के साथ रहिए आप। उनकी रहनी गहनी, उनके आचरण से प्रेरणा मिलती है। अब हमारे यहाँ जब से छुट्टी हुई है, बच्ची आई है, सुबह शाम देख रही है, जी रही है वैसा जीवन, साधिका जैसा जीवन जी रही है। साधिका फेल हो जाए, हमें तो इस बच्ची में इतने शुभ लक्षण दिखते हैं कि बस छुट्टी हुई तुरंत आ जाती है और स्कूल लगने के बाद जाएगी, कबीर जयंती के बाद, और पूरा जब तक यहाँ नहीं आएगी तब तक उस रहनी और आचरण के बल पर, इस संस्कार के बल पर वो अपने आप को संभाल कर रखती है। अभी 17 साल की उम्र है, उसको कितनी जरूरत है इन विचारों की, इस रहने की, इस आचरण की। बच्चों को साहस कहाँ से मिलेगा? जब बच्चा वैसा माहौल देखेगा ही नहीं तो कहाँ से साहस मिलेगा? बच्चा तो वही चीजें देख रहा है जिससे वो बचना चाह रहा है, वो बच्ची जिससे बचना चाह रही, वही माहौल में वो पल रही, बढ़ रही। घर गृहस्थी का माहौल कैसा होता है? भोग भूमिका है वो, उसकी बुनियाद भोग है, गृहस्थी की बुनियाद भोग है, और साधक साधिकाओं की बुनियाद त्याग और वैराग है, पवित्र रहनी और पवित्र आचरण है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी बीच में यहाँ आया करो। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि 84 में जाए गिरोगे भुगतो दिन और राता, शब्द पुकार पुकार कहत हैं कर ले संतन साथा, सुमिरन बंदगी कर साहेब की काल नवाबे माथा। ये मन क्या बना हुआ? काल। काल क्या है? काम भी काल है और नाना प्रकार की कामनाएं, कल्पनाएं भी काल है। अज्ञान ही काल है।
मौत ही काल है, इन सब के चक्र में हम फंसे हुए हैं। हमारा मन अज्ञानी भी बना हुआ है, हमारे मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं, काम भी सता रहा है। एक काल बना हुआ है, हमें माथा नवाने लगेगा। कब? जब शब्द सुनेंगे, संतों का संग करेंगे, सुमिरन करेंगे, बंदगी करेंगे, अर्थात भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, पवित्र आचरण को हम आदर देंगे, आचरण में लाएंगे, तब काल नवावे माथा। ऐसे ही नहीं नवाएगा माथा। हमारा मन हमारे बस में ऐसे ही होने वाला नहीं है। मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार सुर नर मुनि जहड़ा गए, ठगा गए। कहते साहब मन बस में नहीं होता। आदमी को ये विचार भी नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं। भाई मन बस में कैसे होगा? मन बस में करने का तुमने काम कितना किया है? ऐसे थोड़ी मन बस में हो जाएगा। एक साधारण सा बुखार आ जाता है तो उस बुखार को दूर करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दवाई भी खानी पड़ती है, टेस्ट भी करो, ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, दवाई खाओ, सुई लगवाओ, परहेज करो, तब कहीं बुखार जाता है। और तुम्हारा हमारा मन बस में ऐसा ही हो जाएगा। साहिब कह रहे हैं पर्दा खोले मिलो सतगुरु से, पर्दा खोले मिलो सतगुरु से, उतरो भव जल साथा, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आता जाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। लोगों को लगता है यार गुरु बनाएंगे तो गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी, और हम किसी की आज्ञा मानने वाले नहीं। भले मन की गुलामी करते रहें, यदि गुरु की आज्ञा में नहीं चलोगे तो मन की आज्ञा में तो चल नहीं पड़ेगा। फिर मन तुम्हारे हमारे बस में होने की चीज है नहीं। ये मन हस्ती, ये मन मस्ती, ये हाथी की तरह मस्त है। जब हाथी चलता है तो फिर उसे किसी का डर नहीं होता है। पीलवान ना हो, सदा हुआ हाथी ना हो तो मजाल है कि कोई उसके सामने निकल के बता दे। मदमस्त हाथी आ जाए तो पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ कर दे। तो ये लोग कहते हैं संत के पास, गुरु के पास जाएंगे, गुरु बनाएंगे तो गुरु आज्ञा में, इसलिए तो लोग गुरु नहीं बनाते। नहीं नहीं भैया, हम गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चल सकते, नहीं बन सकते। हम आश्रम नहीं जाएंगे, हम गुरु के पास नहीं जाएंगे, हम तो तमाकू मलते रहेंगे, हम तो शराबी पीते रहेंगे, हम तो मांस ही खाते रहेंगे, हम तो मैथुन ही करते रहेंगे, व्यभिचार ही करते रहेंगे, मिलावटबाजी करते रहेंगे, घूसखोरी करते रहेंगे, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी जो कर रहा है वही करते रहेंगे। हम गुरु जी के पास नहीं जाएंगे। मत ले जाओ, हमको डर लगता है। कोई ले जाता है तो नहीं जाते, स्वयं जाना तो दूर की बात। इस जगह कोई आना नहीं चाहता। पूजा पाठ अच्छी चीज है, चाहे जैसे कर लो। गुरु जी के पास जाएंगे तो पोल पट्टी खोलेंगे, पूछेंगे कि पहले ये बताओ कौन कौन से दोष दुर्गुण हैं, उन्हें त्यागोगे तभी दीक्षा मिलेगी। तो हमें काम करने वाले कायर हैं। कायर क्या चुआ? एक साधिका ने कहा गुरुदेव जी ध्यान शिविर में आना चाहते हैं हमारे गुरु जी से। कहा स्वागत है, आओ। तो कहा गुरुदेव जी हम अकेले हैं, कैसे आए, किसके साथ आए? गुरुदेव जी ने कहा क्या चुआ बनी हो, गाड़ी चल रही, मोटर चल रही, बैठो और आ जाओ। उनको बात इतनी लग गई कि थैला तैयार की और आ गई ध्यान शिविर में।
बिना परमिशन। कोई कोई कहते थे साहिब जी गुरुदेव जी का क्या स्मरण किया जाए, गुरुदेव जी जगह नहीं है, लोग कह रहे हैं। व्यवस्थापक अलग होते, गुरु जी कहते थे आ जाओ मेरी गोद में बैठ जाना तुम। अरे जब गुरु आदेश देंगे तो कोई रोकने वाला है क्या? किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा यदि आ रहा है जीवन में तो उसको हटाओ। उसको हटाए बिना हमारा कुशल नहीं है। विघ्न बाधाओं को हटाने वाला कौन है? मैं ही हूं। जब काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, मोह सताता है, तो न दिन देखते हो न रात, न आंधी देखते हो न तूफान। गोस्वामी जी को जब रत्नावली की याद आई तो उन्होंने दिन और रात नहीं देखा, नदी का पूर नहीं देखा, सांप लटक रहा था, रस्सी सब मान करके चढ़ गए, ऐसा बताया जाता। भाई जो भी हकीकत हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आदमी को फिर लोक लाज, माता पिता का प्यार, उनके सपने, उनकी इज्जत, खुद की इज्जत, खुद का भविष्य कुछ नहीं दिखता। क्या क्या कर जाता है आदमी। और कल्याण के लिए कितना विचार करते हो। मम्मी पापा नहीं मान रहे, हम अकेली संतान हैं, क्या क्या विघ्न बाधा आ रहा है। परिवार की सारी जिम्मेदारी, बाल बच्चे अभी छोटे हैं, हमारे ऊपर है जिम्मेदारी, और मौत उठा कर ले जाएगी तब नहीं कहोगे कि अभी कितने लोग रोएंगे हमारे लिए, फिर नहीं। और कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, दीक्षा लेने के लिए, सत्संग में आने के लिए तुम्हारा घर परिवार थोड़ी छुड़ा रहा है संत। तुम्हारे अंदर की अहमता ममता पर हथौड़ा मारते हो। ये थोड़ी कहते पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, सबके बीच में रह के उनकी आसक्ति छोड़ दो, मोह ममता छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है। अपने मन को बस में करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कपट कुटिलता का पर्दा हटाकर सदगुरु से मिलो, दोष दुर्गुण दुर्व्यसन का पर्दा हटाकर सदगुरु से मिलो। यही साहिब कह रहे, पर्दा खोल मिलो सदगुरु से। तुम तो पर्दा डाले हो, अंदर में विकार भरे हैं, यही तो पर्दा है, छुपा रहे हो उनको। कभी गुरु से नहीं बताते दिल खोल के कि गुरुदेव ये कमी है हमारे अंदर, इसको कैसे जीता। बहुत कम लोग बताते हैं गुरुजी ऐसी ऐसी गंदी हरकत करते हैं, ये गलत काम है, हम इसको त्याग देना चाहते हैं, उपाय बताइए। गुरु से छिपाओगे, वैद्य से छिपाओगे, अपने ईश्वर से छिपाओगे, मालिक से छिपाओगे, तो कभी कुशलता नहीं होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कल्याणार्थी को चाहिए कि कपट कुटिलता का पर्दा हटाकर सदगुरु से मिले और संसार सागर से, यानी कि हमारे मन में जो संसारिकता आ गई है, यही है संसार सागर से तरना। हमारे मन में जो संसारिकता आ गई है उससे हम पार हो जाएं। साहिब कहते हैं भाई संतो सुनो, इस पथ पर चलने से तुम्हारा क्या होगा, मिट जाए आता जाता, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये बार बार संसार में आ रहे हो ना, इससे तो छूटोगे ही, लेकिन दौड़ दौड़ के शराब के ठेके पे जा रहे हो, इससे भी छूट जाओगे। दौड़ दौड़ के जो पाउच खरीदने जा रहे हो, इससे भी छूट जाओगे। दौड़ दौड़ के जो तुम्हें दिख रहा है कि कब बसी की आवाज नहीं आ रही, चाय बन रही कि नहीं बन रही, ये इंतजार करना भी खत्म। फिर किसी चीज का, किसी व्यक्ति का तुम्हें कोई इंतजार नहीं रहे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो ऐसा जीवन बनाएं, ऐसा निर्मल पवित्र सुबस जीवन बने हम सबका, ऐसा सुख शांति का सागर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो, ये मानव जीवन सफल सार्थक बने। इसी प्रयास में सतत कार्यरत कबीर आश्रम देवरी आप सबकी सेवा में, रोज संतों के विचार सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी लेकर के आपकी सेवा में नित्य प्रतिदिन लगा हुआ है, सेवा दे रहा है। आप सबकी भी सेवा, आप सबके सुंदर विचार, आप सबकी मंगल कामना हम सबको मिलती रहती है। इस आश्रम
को आप सबकी ज़रूरत है और ये आश्रम आप सबकी सेवा ऐसे ही करते रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरुदेव की वंदना कर लें। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भे तुमको, परख लखायो भेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर पददाता, साहिब कबीर अभय पददाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।